हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग कल बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है घातांक एवं करणी का जो 6 टाइप का प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल वनडे एग्जामिनेशन में जो बनते हैं, उसको 6 प्रकार एक एक प्रकार से आप लोग को सॉल्व करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा और आप लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। एसएससी जीडी का जो है, आप लोग एसएससी जीडी का परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपी का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें 6 प्रकार में आप लोग को एक एक क्वेश्चन कहीं से न कहीं से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इसको सही से और मन लगाकर देखिए। और आप लोग देखिए, पहला टाइप है घातांकों पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप है करणी के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, तीसरा टाइप है करणी के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, चौथा टाइप है सजुग्मी पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 5 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। सभी लोग जानते हैं, कल मैंने लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के सूत्र पर आधारित। और छठवां है करणी के तुलना पर आधारित। तुलना मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कंसेप्ट को समझते चलेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और मेहनत करके सफलता पाना है। जिंदगी एक सुहाना सफ़र है, उस सुहाने सफ़र को कैसे आगे बढ़ाना है उसको देखना है। जिंदगी 2 प्रकार की मिलती है, एक सुखमय एक दुखमय। तो सुखमय जिंदगी को बनाने के लिए आप लोग को कड़ी मेहनत, कड़ी धूप हो या छाँव हो, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग को मेहनत करना है। तो देखिए, मेहनत आपको कैसे करना है। मेहनत दिन रात परिश्रम करने से मेहनत नहीं होती है। हरदम सोचते रहिए कैसे हम मेहनत करें, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे आप लोग मेहनत और जुनून के साथ मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद। तो पहला टाइप देखेंगे। पहला टाइप आप लोग का घातांकों पर आधारित प्रश्न है। जैसे हम अच्छे से समझेंगे घातांकों पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया 16 की पावर 0.16। ये देखिए 1/6 है। अगर यहाँ गुणा कर दें, भाग कर दें, कुछ भी कर दें, गुणे 2 की पावर, अब देखिए यहाँ जो है 3.6 कर दें, का मान ज्ञात करें। अब देखिए, अब ये 16 है। 16 को खंड ऐसा करना है कि इसके बराबर ला देना है। तो 16 का खंड होता है 2 के 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 के पावर 0.16, 2 3 पॉइंट। अब देखिए, इसका मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई। 2 16 चौके 64। अब 64 का मतलब हो गया, देखिए अब ये देखिए, बहुत बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ 3.6 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये 4 का 6 चौके 24, 4 2 6। अब देखिए 2 पर लगा है, मतलब कि 2 पे, ये मतलब क्या हो गया 0.64। और गुणा का मतलब क्या होता है प्लस, और भाग के मतलब क्या होता है माइनस। तो यहाँ प्लस 3.6। अब 3.6 का मतलब हो गया 6 4 10 7 1 9 1 10। अब देखिए 0.2 पर लगा है तो 2 पर लगाएंगे, इसका मतलब कि 2 के पावर 1। 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना भी शून्य होता है उसका मान नहीं होता है। 2 के पावर क्या हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, चलिए इसको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है,
देखिए एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे 256। देखिए एसएससी 10+2 में क्वेश्चन आया हुआ है 256। अब यहाँ हो गया 0.16 गुणे 256 0.09 कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो यहाँ सीधे कर सकते हैं, 0.09 कर दीजिए और अच्छा और उत्तम बनेगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं 256 किसका है, छचा के 36, 36 छके क्या होता है भाई, देखिए छचा के 36, 36 18, 3 1, देखिए 216 हो गया, ये नहीं जाएगा। ये 256 किसका है, चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। 4 का पढ़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। 4 की पढ़ा या 2 की पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, देखिए 2 की पढ़ा से अगर तोड़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 2 की पावर अगर 8 कर देंगे तो ये 256 हो गया। आइए देखिए इसका मतलब हुआ 0.16। अब देखिए इसका भी मतलब 2 की पावर 8 0.09। ये बेस जब सेम है तो कोई दिक्कतें नहीं है। 2 की पावर 8 और इसका मतलब गुणा मतलब जोड़ 0.16 प्लस 0.09। अब इसका मतलब 2 के पावर 8, अब ये दोनों को जोड़ देंगे 0.16 और 0.09, 9 6 15 हाथे 2 25, 0.25। अब इसको और तोड़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो तोड़िए, नहीं तो रहने दीजिए। अब तोड़ना चाहते तोड़ लीजिए, नहीं तोड़ना चाहते कोई बात नहीं। इसका मतलब देखिए 25 चौके 100, 1/4, कोई दिक्कत है। 4 दूनी के, अब देखिए 4 दूनी के 8, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आंसर आपका 4, कोई दिक्कत है। 25 पॉइंट हटाए 1 आया, 2 को संख्या 0 आया, 25 चौके 1/4। अब देखिए यहाँ से कटा देंगे, 4 दूनी के 8, 2 के पावर 4, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ऐसे सरल क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं। इसलिए परीक्षाओं में ध्यान से देखना है और मेहनत करना है, लग्न के साथ पढ़ना है और लग्न के साथ ये चीज़ें हम लोग को पेपर में करके आना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आते हैं जैसे आप लोग को अभी करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए 256 ही अगर दे देते हैं और यहाँ 0.16 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 0.16 ही दे रहे हैं, लेकिन इसको 16 को हम 16 इसको बना देते हैं। 16 बना के इसको 0.18 बना दे। अगर 18 बना देते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 0.18। हाँ इसको बना लीजिए, इसको आप लोग देखिए, कोशिश करिए तो देखिए हार बढ़ाने की कोई बात नहीं दोस्त, हम लोग भी मेहनत, देखिए मेहनत जितना करिएगा उतने आगे बढ़िएगा। देखिए 200 तो वही बात, 2 के पावर 8 ये हो गया, देखिए 2 के पावर 8। अब यहाँ देखिए ये हो गया 0.16। अब ये देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 के पावर 4। अब 0.18। अब ऐसा करना है कि दोनों का सेम आना चाहिए ना, घातांक की रूटें जो है सेम आनी चाहिए। इसमें तो थोड़ा भी संशय नहीं होना चाहिए ना, आप लोग को थोड़ा भी संशय होगा आप लोग को दिक्कत होगा। अब कैसे करेंगे, अब देखिए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करा देंगे, इससे गुणा करा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बात कुछ नहीं है। अब देखो 0.16 से 8 का गुणा करा देंगे, 8 छके 48, 4 8 4 12। अब ये 2 संख्या है तो 2 संख्या, 2 के पहाड़ा 1.28। अब देखिए ये 18 चौक 72, देखिए 0.18 से 4 का करा दीजिए, और चौके 32 3 4 3 7। अगर पॉइंट 2 का अंक का है तो 2 अंक हो गया, 2 पर 0.72, दोनों को जोड़ दीजिए, गुणा मतलब जोड़ दीजिए,
2 प्लस 1.28 0.72 8 2 10 7 1 9 1 10 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मतलब कि 4। मेहनत मेहनत रंग लाएगी बाबू, मेहनत जितना मेहनत कर सके आप लोग। ये सब सवालें परीक्षाओं में बहुत पूछती हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। देखिए ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी, हो सकता है आए, ये संभावना पूरी है। देखिए एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर बराबर 243 की पावर 3, 243 की पावर 3 है तो x का मान ज्ञात करें। एकदम मेहनत से निकाल लीजिए, x का पावर x का मान निकाल लीजिए। तो बहुत सिंपल सा समझेंगे इसको। देखिए ये 3 है ना, तो 3 के 9 9 27। अब देखिए 2x माइनस 1 कर देंगे, इसका भी बेस 3 का बनाएंगे, इसका भी बेस क्या बनाएंगे 3 का बनाएंगे। 3 के 9 9 27 27 3 81 81 3 81 3। देखिए भैया 243 आ गया। तब देखिए कई बार में जी दो दुनी के 4, देखिए 3 3 के 9 9 27 27 3 81 81 3 5 बार में 3 के पावर 5 की पहाड़ा 3 बार। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके कर दीजिए। बेस तो सेम है, सेम बेस को छोड़ दीजिए। 3 2x माइनस 1 बेस को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ बेस माने आधार को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम पकड़ ले पावर पावर को, ठीक है। 5 का क्यों। अब इसका मतलब देखिए बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए बेस को हमने छोड़ा, लेकिन इसको हम गुणा करा देंगे। इसको में क्या करा देंगे गुणा, पति है 15। अब देखिए 3 दूनी के 6x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 6x बराबर क्या हो गया 15। माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 6x बराबर क्या हो गया 18। 36 x के मान क्या आ गया भैया। देखिए 36 18। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो ये 6x बराबर 18 आई एक्स आई गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 36। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कंसेप्ट को समझते चलिए, अगर दिक्कत हो तुरंत पूछिए, ठीक है। हाँ हाँ दिक्कत हो तुरंत पूछिए। तो क्वेश्चन ऐसा करेंगे क्या, चलिए कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में एसएससी जीडी में ही, इसको मिटाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए इसको। ये भी आ जाए परीक्षाओं में तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए 3 x की पावर 8, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने क्वेश्चन को छांट छांट के आप लोग को ले आया है कि भैया कोई क्वेश्चन आप लोग को छूटे नहीं। 27 x की पावर 1, बहुत मेहनत से सब क्वेश्चन आए हैं। तब x का मान ज्ञात करें। ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन जीडी में। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए 3 का तो है बेस, इसका क्लियर करेंगे। अब 3 के 9 9। अब ये 3 3 बेस है, इसका कर देंगे x प्लस 8। अब देखिए इसमें गुणा हो जाएगा 3x प्लस 3। अब देखिए x चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, माइनस 3x और 3 ये प्लस है तो इधर रखिए माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस से माइनस कट गया। x बराबर क्या हो गया 5/2 बराबर 2.5। क्लियर करते चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तुरंत पूछिए। हाँ जी जी हाँ
एक क्वेश्चन और आया हुआ जीडी में है, बस इसी से सवाल रिलेटेड है। बस केवल जानते हैं क्या कर दिया है, देखिए अभी ये 2004 में आया था, ये 2009 में आया है, बस कुछ नहीं किया है, बस यहाँ 2x कर दिया है। तो इसको मिटा देते हैं बाबू। देखिए यही क्वेश्चन फिर हो गया रिपीट, कुछ नहीं किया है बस। अब देखिए कुछ नहीं किया है, बस यही किया है, 3 का बेस x प्लस 8 कर दीजिए, ये 3 का 3 कर दीजिए, 2x प्लस 1 कर दीजिए, 3 का 3 बेस है x प्लस 8। अब देखिए ये 3 2x प्लस 1, अब देखिए x प्लस 8 हो गया, 3 दूनी के 6 x प्लस 3 हो गया। अब x प्लस 8 अब चाहे इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, तो आपको सुविधा के अनुसार ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, 6 ये माइनस में है तो प्लस में हो गया। ये 5x बराबर 5, ये x बराबर क्या हो गया 5 बटा में 5 बराबर 1। चलिए क्लियर होते चलिए, कोई भी डाउट रहे तुरंत पूछिए, क्योंकि एक सवाल से आपकी ज़िंदगी बन सकती है और एक सवाल से बिगड़ सकती है। चलिए टाइप नंबर 2 चले, बोलिए आप लोग संतुष्ट है ना, आगे बढ़ें। यदि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हरमित सर का नंबर व्हाट्सएप दिया गया है, उस पर ज़रूर करिए। चलिए अब एक चीज़ और है, जैसे हमने कल बेसिक में बताया था कुछ चीज़ें, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हुए इसी में बी टाइप बनाते हुए, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें बी टाइप बता दे रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में बताए हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि बार बार बताने से जब पूरी राशि करणीगत हो, बी नंबर जब पूरी राशि करणीगत हो, बेसिक कंसेप्ट में बता दिए थे, बताना जरूरी नहीं था बट मैं बताऊंगा, इसलिए हो सकता है परीक्षा में आ जाए। रूट दो डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो गया भैया, एक क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए इसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में, जैसे अभी आया हुआ है एसएससी जीडी में ही, ये मैं कंसेप्ट कल क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन जैसे 1-2 क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि मेहनत करने वाले के लिए तो कुछ नहीं है। देखिए 5 प्लस, देखिए 5 प्लस अगर दे दिया 11 प्लस 19 प्लस, देखिए 19 प्लस, अब देखिए 19 प्लस 29 प्लस, अब क्या दे देगा, मान लीजिए 49 दे दिया। अब देखिए का हल करें, ये भैया सारी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, एसएससी जीडी में सारी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, मेहनत करने के लिए, मेहनत जितना करेंगे उतना। देखिए 49 का क्या हो गया भैया, अब 49 का 7 होता है वर्गमूल, अब जोड़ दीजिए 29 से 7 क्या होता है भैया 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 19 6 क्या होता है भैया 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 इसमें जोड़ दीजिए 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, अब 4 5 4 क्या होता है 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है भैया, आंसर मेरा क्या होगा 3, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसको लिखने के बाद आगे चलेंगे। अब देखिए जैसे टाइप नंबर 2, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर एक क्वेश्चन कहेंगे तो करा देंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कर ही लीजिए, जैसे देखिए अभी कहते हैं एक क्वेश्चन देकर छोड़ दे रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे 248 हो गया, 52 हो गया, और इसमें और छोटा चीज है, जैसे मान लीजिए 144 होता है, तो 144 का वर्गमूल हम लोग को पता है 12, 12 को जोड़ेंगे 64 होगा, ये जोड़ देंगे क्या होगा 64, 52 और 12 जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, यहाँ 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा भैया 8 8 16 256, 256 किसका वर्गमूल है भाई
अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। आंसर क्या आ जाएगा भैया? कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 2 में। ये क्लियर हो गए? करणी के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2, करणी के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अब देखिए योग क्या होता है भैया? 5 3 2, ये क्या है? ये जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे भैया? एक लड़का कहा सर कैसे जोड़ेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे? ये जब समजातीय होगा। देखिए एगो जात एगो प्रजात, जैसे मान लीजिए एगो जात होता है एगो प्रजात होता है। एगो जाति में रहेगा एगो बेजाति में रहेगा तो जुड़ेगा का? मान लीजिए एगो लड़का कहा सर लव मैरिज शादी नहीं कर देगा। बाबू देखो लव मैरिज की कहानी बड़ा लंबा है। देखो भैया हम लोग सबसे पहले अपनी जाति देखते हैं ना शादी करने के लिए, और कुछ के लिए नहीं, शादी के लिए बस। तो शादी के लिए जाति देखा जाता है, बाकी चीज़ तो हम लोग सारी संबंध बनाते हैं ना। सारा संबंध, मित्रता, दोस्ती जो भी करना है भाई, पढ़ाई विद्या, ये सब जाति देख के नहीं होती है, लेकिन शादी जाति देख के होती है। हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है, नई परंपरा नहीं है। लेकिन आज लव मैरिज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है ना कि मैथमेटिक्स में इतना मत सोचिएगा कि लव मैरिज कराने लगिएगा, लव मैरिज मत कराइएगा। यहाँ शादी जब भी होगा तो जात में होगा, ठीक है। यहाँ जब भी जुड़ेगा तो सजातीय जुड़ेगा। देखिए इसके जब अंडर में कुछ नहीं है, मतलब कि 2 है, इसके भी अंडर में कुछ नहीं, इसके भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8 2 10। कोई दिक्कत? ये सजातीय जोड़ हो गया, ठीक है। जैसे इसमें देखिए पॉइंट वाले भी आएंगे। देखिए हमको मेन फोकस पॉइंट वाले पर करना है, ठीक है। परीक्षा में मेन पॉइंट वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए 0.01। अब मान लीजिए पॉइंट हमको इसलिए देना है समझने के लिए आप लोगों की। जैसे मान लीजिए परीक्षा में कौन क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में। जैसे 0.81। अब देखिए 0 पॉइंट, मान लीजिए 0 पॉइंट क्या कर देंगे? 121। अब देखिए अब इसके बाद और लंबा बढ़ाना चाहेंगे तो 0.009, 0.0009, ठीक है। 3 0 के बाद 9, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर का योग ज्ञात करें, बस अगर आपसे पूछ दे का योग ज्ञात करें। अब देखिए सिंपल सा बात है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइप, अब देखिए, अब देखिए ये 2 को संख्या है, 1 2। अब देखिए यहां देखिए 1 2 को संख्या है, 2 1 2 2 4, 4 को 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा? 100 होगा। चाहे आप पॉइंट लगा के काम करें, चाहे ऐसे काम करें, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बटा पर का जोड़ निकाल के कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 100 10 10 का एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। ये देखो 10 के पढ़ा 10 बार तो 10 हो जाएगा। ये 10 के पढ़ा 10 बार तो 90 हो जाएगा। 10 के पढ़ा 10 तो ये 1110 हो जाएगा। अब ये 100 का तो 3 हो जाएगा। 100 100 100 210 213। कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। ये देखो ये क्या हो गया? 200, ये 200 213। कोई दिक्कत है? 213 बटा में ये 2.13 हो गया।
चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लेते। एक ये 0.09, ये कर लेते 11, ये कर लेते 0.03। अब इसको जोड़ देते, 9 1 10, 10 तो 2.1, ये 2 पॉइंट क्या होता भैया 2.13 हो जाता। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को जब समझ जाओगे तुम पकड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमें 324, और मान लो ये क्वेश्चन को हटाएं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जीडी में। अब मान लो कंसेप्ट को मान लो क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है तो उसको देखो। अब मान लो 324 प्लस 324 प्लस, अब 324 प्लस करके अब मान लो ऐसे कर देते √13 1728। अब बराबर व्हाट कर देते, क्या मान ज्ञात करें। मान लो ये क्वेश्चन भी आया, मान ज्ञात करें यूपी पुलिस 2014 यूपीपी, जब मेंस हुआ था दिसंबर में, ठीक है। 324 का वर्गमूल तुम्हें पता है 18 है। अब इसका देखो, इसका घन निकलेगा, इसका क्या निकलेगा घन निकलेगा। तो घन का मतलब देखो किसका घन हो सकता है, 1728 को ऐसे खंड कर लो, 2 से ले चलो, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 864। देखो ये 4 432, ये देखो 216, ये देखो 216 जाएगा क्या 108, देखो 54, फिर 2 से ले चलो 27, फिर 3 का क्यू ले लो। ये देखो ये क्या हो गया भैया 3 का क्यू। आज देखो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, तब 3 दूनी के 6 होगा। देखो ऐसे नहीं बना तो ऐसे बन जाएगा। ये किसका क्यू हो गया 3 का हो गया। ये देखो 2 हो रहा है तो 2 का स्क्वायर। अब देखो 18 अब 3 4, 18 4 12 30, इसका आंसर कहा गया 30। अब एक लड़का कहा सर हमको समझ में नहीं आया, इसको सिंपल और समझा दीजिए। मैंने कहा और समझ लो। तो देखो सिंपल समझाने का तरीका देखो भैया, 18 इसका हो गया है, ये 1728, देखो 12 12 144 44, 12 12 का ये क्या है घन है, ठीक है। 18 12 क्या हो गया भैया 30। कोई दिक्कत है बता दीजिए, ठीक है। 2 टाइप आप लोग का क्लियर हो गया। तो ये 2 टाइप क्लियर आप लोग को हो गया। धन्यवाद, मेहनत कीजिए, लगन के साथ पढ़िए, और अगले वीडियो में आप लोग को आगे की टाइप बताई जाएगी। धन्यवाद, आप लोग मेहनत करिए, सफलता हाँ।